किसी इंसान को इम्प्रेस करना या रिलेशन बनाना ये एक बात होती है, लेकिन उस रिलेशन को हमेशा के लिए कंटिन्यू करना ये दूसरी बात होती है। और ये दोनों ही बातें बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि एक बार रिलेशन बना लेने से वहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। उस रिलेशन को आगे ले जाने के लिए और उस रिलेशन को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़रूरी आपको करनी होती है। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहे और हमेशा आपको प्यार करता रहे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो आपका ये काम बहुत ही आसान कर देगा। सबसे पहली चीज़ जो हर कोई गलती करता है, मोस्ट ऑफ लोग गलती करता है, ये है कि रिलेशन में आने के बाद आपको चेंज नहीं होना है। लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए जो भी आपकी हैबिट्स होती है, आपकी लाइफस्टाइल होती है, आपकी पसंद नापसंद होती है, उनमें बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। आपको ये लगता है कि मैं चेंज कर दूंगा और उन सारी चीज़ों को वैसा कस्टमाइज़ कर दूंगा जो मेरे पार्टनर को पसंद होता है। अरे भाई, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें पसंद क्यों किया? क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी था उन्हीं से तो वो अट्रैक्ट हुए। अब तुम चेंज हो जा रहे हो, ये कैसा अन्याय कर रहे हो? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमें वो इंसान पसंद आता है जो हमसे कुछ डिफरेंट होता है। उसमें वो होता है जो हम में नहीं होता है। तो आपकी जो आदत है, आपकी जो हैबिट्स है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, शायद आपके पार्टनर में वो नहीं होगा और इसी रीज़न से वो आपसे अट्रैक्ट हुआ। सेम टू सेम वो आपके जैसा होता तो आपसे अट्रैक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसकी जान पहचान की होती। उसमें उसका कोई इंटरेस्ट क्यों होगा? हाँ, आप कुछ अलग हो इसीलिए तो वो आपसे अट्रैक्ट हुए। इसलिए आपके लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को मत हटाइए जिन्होंने आपके पार्टनर को आपके तरफ लाया है। दूसरी चीज़, अपने पार्टनर को ये शो करो कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, हर तरह से इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम करते हो या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप विचारों से इंडिपेंडेंट हो। आप वही काम करते हो जो आपको पसंद होता है या आपको अच्छा लगता है। कई बार यहाँ पर भी आप ऐसा कर देते हो कि आप अपने पार्टनर की मर्जी से काम करने लगते हो। सिर्फ काम की बात नहीं होती, लेकिन रहने भी ऐसे लगते हो जैसा तुम्हारा पार्टनर चाहता है। अपने काम से, अपने इमोशन से और अपनी चॉइस से, इन 3 चीज़ों में तो आपको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। और अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हो तो वो आपके साथ एक बॉस जैसा व्यवहार करेगा। अगर आप अपने पार्टनर को दिखाते हैं कि आप इन सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंट है, तो आपका पार्टनर समझ जाएगा कि आप इस रिलेशन में उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो, इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो कि वो आपको छोड़ देगा। आप अपनी लाइफ के लिए भी इंडिपेंडेंट हो, ताकि आपका पार्टनर समझ सकता है कि आप अपने करियर के बारे में, लाइफ के बारे में सोच सकते हो। आप अपनी सोच के बारे में भी इंडिपेंडेंट है कि आपको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आप अपने पार्टनर की सजेस्ट की हुई चीज़ें ही नहीं करते। इसलिए आपका इंडिपेंडेंट रहना एक तो आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट ज़्यादा कर देगा और आपका पार्टनर कभी भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, उल्टा आपको खोने से डरेगा। तीसरी चीज़ जो आपको समझनी होगी कि कभी भी अपने पार्टनर को ओवर एक्साइटमेंट मत शो करो। कौन सी एक्साइटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ? आप उनके साथ रिलेशन में आ गए हो, आपने उनको पा लिया है, तो इन चीज़ की इतनी एक्साइटमेंट मत दिखाओ कि आपने उनको पाकर जग जीत लिया। अब आपको लाइफ में कुछ चाहिए नहीं, आप उनको पाकर अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझने लगे हो। ऐसा कभी भी आपको अपने पार्टनर को शो नहीं करना चाहिए कि आप इस रिलेशन में आकर बड़े एक्साइटेड हो गए हो। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी का कारण वो इंसान है। अगर उनको ये बात पता चलती है तो उस रिलेशन में वो इंसान अपने आप को आपसे बेहतर समझने लगेगा, आपसे कुछ अलग समझने लगेगा। क्योंकि उनको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में जो भी कुछ रोमांस है, वो उनके कारण है। उन सारी चीज़ों का रीज़न वो खुद है। इसलिए ध्यान रखें कि आप ऐसा शो नहीं कर रहे हो कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी का कारण वो पर्सन है। अगर वो ये बात जान गया तो उसके बाद ऐसा होगा कि वही इंसान आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख का कारण बनेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपको इमोशनली कंट्रोल कर सकता है। इसलिए कभी भी आपको अपने पार्टनर के सामने इस रिलेशन की कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करनी चाहिए। आपके रिलेशनशिप में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.